इस वक्त मैं मिस्टर अशोक भंडारी जी के साथ खड़ा हूं, जो कि हिंदुस्तान के पहले किसान हैं जिन्होंने कि पोमोग्रेनेट के अंदर नेट हाउस लगाया है। अभी हम उनसे बात करेंगे। भंडारी जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कितने सालों से खेती में हैं और ये फार्म कहाँ पे है? मैं एक्चुअली 15 साल से अभी खेती में हूँ जी। और ये फार्म जो है राशीन हमारे गांव का नाम है, तहसील करजत, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। ये समझो पुणे से मेरा फार्म 125 किलोमीटर पे आता है और अहमदनगर से 100 किलोमीटर आता है। सब फार्म यहाँ पे 97 से, मतलब अभी 17 साल हो गए। 17 साल से फार्मिंग चालू है और यहाँ पे पोमोग्रेनेट का मेनली फार्मिंग है जी। वो 15 साल से। तो टोटल एरिया कितना है इस फार्म का? ये टोटल फार्म 35 एकर्स का है जी। और इसमें अभी जो पोमोग्रेनेट है वो अप्रोक्सीमेटली 26 एकड़ है। और इसमें जो आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए नेट हाउस स्ट्रक्चर लगाया है, ये कितने एरिया में है? एक्चुअली जब हम इसराइल जाके आए और देखा कि ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ हो सकता है अपना पोमोग्रेनेट के लिए, तो एक एक्सपेरिमेंट करके ये 2 एकड़ का मैंने स्ट्रक्चर पोमोग्रेनेट के लिए बनाया है। जी। आपके अनुभव से खुले में भी आपने खेती करी है काफ़ी, और अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी आप कर रहे हैं, तो दोनों के अनुभव में आपका क्या फ़र्क है? अभी इसमें ये देखो, ये 4 साल हो गया ये नेट खड़ा करके। तो इसमें स्टार्ट में पूरा ऊपर से और चारों बाजू से क्लोज था। ऊपर से 20 माइक्रोन का है नेट और साइड से 40 माइक्रोन का, 40% का, मतलब 20% और 40% पूरा क्लोज था। जब पहला क्रॉप यहाँ पे लिया तो एक्चुअली मैं पहले स्टार्ट में जो प्रॉफिट हुआ वो बाद में बताता हूँ, पहले क्या डिफ़िकल्टी आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट में ये फ्लावरिंग जो होने के बाद में सेटिंग होना चाहिए, उसके लिए हनी बीज का बहुत ज़रूरी है। वो हनी बीज अंदर नहीं आता था, मधुमक्खी जो बोलते हैं अपन, वो अंदर नहीं आ जा सकता था, इसलिए हमने वो बॉक्स लाया, बॉक्स अंदर रखे। लेकिन बॉक्स रखने के बाद में भी वो हनी भी अंदर से बाहर उड़ के गया, लेकिन अंदर नहीं रहा। अच्छा। ये पहले प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में नेक्स्ट टाइम हमने साइड से पूरा ओपन किया और ऊपर से भी ओपन किया, मतलब फ्रूटिंग के टाइम पे, फ्रूट सेटिंग के समय, फ्रूट सेटिंग के टाइम जी। और फिर वो मधुमक्खी अंदर आने के बाद में सेटिंग अच्छी तरह से सेटिंग हो गया। फिर सेटिंग होने के बाद में समझो 90% अपना सेटिंग हुआ, तो 2 महीने का पीरियड उसमें जाता है और 2 महीने के बाद में हमने साइड से और ऊपर से वापस बंद कर दिया। और इसमें जो फ़ायदा है, तो फ़ायदा तो सबसे मेन फ़ायदा ये है कि लगाने का पहला कारण ये था कि ये जो फ्रूट फ्लाई आते हैं ना अक्टूबर दिसंबर में, वो फ्लाई फ्रूट को चूज़ करके और फ्रूट को डैमेज करते, वो नहीं आते। बाकी जो ऊपर से जो पक्षी रहते, पंछी, उसको जो डैमेज करते, ज़्यादा करके पैरेट्स बहुत आते हैं यहाँ पे। आप क्या बोलते हैं मराठी में, पोपट बोलते हैं इसको, हिंदी में मालूम नहीं। तो वो भी उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और तीसरी बात यानी सबसे मेन कारण जो था लगाने का, वो सनबर्निंग। जो फ्रूट के ऊपर जो बर्न होता है फ्रूट, तो उसका जो रेट है वो एकदम 20% हो जाता है। समझो 50 रुपये किलो जाएंगे तो वो 10 रुपये किलो जाता है। वो सनबर्निंग 100% मतलब उसके ऊपर कंट्रोल आ गया। फ्रूट के साइज में भी कुछ फ़र्क आया? फ्रूट का साइज में फ़र्क आता है। एक्चुअली इसके अंदर प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। अभी आप कंपैरिजन देखेंगे, ये प्लांट और ये प्लांट, इसमें अभी ये इसका छटनी किया है समझो, लेकिन ये जो सामने वाला प्लांट है ये 8 साल का है और ये 6 साल का है। लेकिन वो प्लांट से भी ये प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा है, इधर के प्लांट का। अच्छा, तो उपज में भी कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ, बाहर और अंदर टनेज का आप देखेंगे, समझो यहाँ से ओपन में और इसमें 25% तो भी अपना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एक पौधे से कितनी फल की उपज होती है? अभी देखो, इस साल तो मैंने 30 किलो लिया एक झाड़ को। कितने साल के पौधे में? ये 6 साल का है जी। 30 किलो लिया। और जो किसान बाहर में करते हैं, जो किसान नेट हाउस नहीं करते हैं, उनको कितना उपज आता है? वो कैसा है, किसान के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। मेरा दूसरे किसान के साथ कंपैरिजन करेंगे, ऐसा हो सकता है कि मेरा 6 साल का 30 किलो देता है, दूसरा किसान 6 साल का 40 किलो भी दे सकता है, 20 किलो भी दे सकता है। लेकिन मेरा इधर का इधर कंपैरिजन किया समझो, तो यहाँ पे 25 किलो और यहाँ पे 30 किलो ऐसा मिलता है कंपैरिजन में। लेकिन जिसको 40 किलो मिलता है, वो अगर नेट लगाएंगे तो उसको 100% 50 किलो माल निकलेगा एक झाड़ को। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आपने बताया फ्रूट सेटिंग के वक्त आप नेट खोल देते हो, तो नेट के बनावट के चलते आपको इसमें कुछ सुविधा होती है जिस ढंग से नेट का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है? नेट खोलना बहुत ही ईजी है। अभी आप देखेंगे ये जो बीच में हुक्स लगाए ना,
ये हुक्स खोलना बहुत ही इजी है, ऊपर का क्लिप्स। तो क्लिप खोल के अभी यहाँ पे क्लिप है, यहाँ पे फिक्स किया है जी। ये जो पिन है, और यहाँ पे भी क्लिप है। ये दोनों साइड की क्लिप खोल दिया है और ऐसा ही इकट्ठा जमा किया ना, तो दोनों गली के पेन एक साथ में अपन बांध के रख सकते हैं। मतलब ये पूरा 2 एकड़ खोलने का काम है ना, 4 लोग एक दिन में पूरा काम करते खोलने का। और दोबारा वापस फिटिंग क्लिप लगाने का समझो 2 दिन जाते, एक दिन की जगह 4 लोगों को 2 दिन का काम है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली काम नहीं होता है। किस वक्त आप वापस बंद करते हैं अपने नेट को? हाँ, नेट को वापस किस वक्त आप बंद करते हैं? नहीं, पूरा सेटिंग होने के बाद में। पूरा अभी सेटिंग देखो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया तो 100% सेटिंग होने को 2 महीने तो भी जाते हैं। जी। तो समझो 90% अपना सेटिंग हो गया तो फिर बंद कर देने का। कुछ डिजीज वगैरह में कंट्रोल होता है? डिसीज कंट्रोल होता है ना। अभी देखो मेन वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि साइड से अपन बंद करेंगे, जो तेलिया करके जो मेन डिसीज है वो तेलिया का अटैक प्रोटेक्ट होता है। वो एयर से आता है, वो जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया जो वगैरह जो आते हैं बाय एयर आते हैं, तो दूसरे के उधर से फार्म से जो अपने इधर आते हैं वो तो उसकी वजह से 100% कंट्रोल होते हैं। मतलब इसके बाजू के दूसरे के फार्म में भी अभी वो डिसीज़ है और अपने फार्म में नहीं है। मतलब एक दूसरे को चिपक के और बीच में खाली नेट है बस, दूसरे के फार्म में अपने फार्म में नहीं है। ये इसका 100% बिगेस्ट एडवांटेज है। तो बाकी बाहर में जो आप खेती करते हो और उसमें आपको तेलिया का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है, ये 100% नहीं है। अच्छा, आपने अपने आज अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो नेट हाउस के बने हुए हैं, जहाँ की नर्सरीज लगे हैं, उसमें पाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपका अनुभव में पाइप और ये केबल वाले सिस्टम में क्या फ़र्क है? आपके अनुभव के हिसाब से क्या आपका अनुभव है? अभी देखो एक्सपीरियंस मेरे को पाइप का और इसका दोनों का साथ में नहीं है जी। पाइप तो मैंने कभी लगाया नहीं, जो भी नेट लगाया वो इसका ही केबल का लगाया। लेकिन ये टाइम पे जो गारपीट हो गया था, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं आप? ओला गिर गया था। वो गिरने के टाइम पे पेपर में ऐसा पड़ा कि जितने भी नेट हाउस है वो कोलैप्स हो गए। नेट हाउस का भी लॉस हो गया, उसके अंदर का जो प्लांट्स है उसका भी लॉस हो गया। अच्छा। लेकिन ये नेट हाउस को 100% कुछ भी नहीं हुआ। ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ आई थिंक ये केबल स्ट्रक्चर। आपसे मेरे को लगता है केबल जो यूज किया है उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आता है और ब्रेकिंग नहीं होता है, सैकिंग हो सकता है उसमें, मतलब इलास्टिसिटी है। इसके लिए वो अभी टेक्निकल मैं नहीं जान सकता, लेकिन फायदा हुआ ही 100%, अब नहीं हुआ। आप बाकी किसान भाइयों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ओर जाने के लिए क्या सलाह देंगे? अभी इसमें देखो 4 साल में इसमें स्टडी किया है कि पोमोग्रेनेट के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए जी। तो एक्चुअली इसमें खास पोमोग्रेनेट के लिए अगर यूज़ करने का है तो इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन होना जरूरी है। जी। सबसे मेन बात है नहीं, ये जो मैंने जो ये खड़ा किया ना, तो स्टार्ट में पहले प्लांट थे 1 साल के 2 साल के थे और उसके बाद में अपन खड़ा किया है। अभी 4 साल हो गए खड़ा जी। इसलिए ये पोल है देखो साइड में आ गए और प्लांट यहाँ पे रो जी। और अगर अपन ये जो प्लांटेशन के पहले या इमीडिएटली प्लांटेशन के बाद में 1 साल के अंदर खड़ा करते तो ये जो पोल है वो बीच में आ जाएंगे जी। और ये सपोर्ट भी इसके लिए प्लांट के लिए जरूरी है कि हम ऐसा बाम्बू वगैरह लगा के ऐसा तार लगाते सपोर्ट को, वो ब्रांचेस नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर ये पोल को ही अपन कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया और उसके ऊपर तार डाल दिया तो वो पाइप का वगैरह खर्चा बच जाएगा और प्लांट के लिए वो सपोर्टिंग भी हो जाएंगे। वो संभव है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया सकता है जिसमें कि प्लांट को सपोर्ट स्ट्रक्चर से ही मिल सकता है। 3 फुट का हाइट और 5 फुट का और 6 फुट का ऐसा अगर होल डाल दिया और ऐसा एक 6 फुट की पाइप डाल दे, 3 पाइप ऊपर, नहीं तो अरेंजमेंट नट बोल्ट का चाहिए, कभी भी पाइप डाल सकते, तो उसके ऊपर अपन तार खींचेंगे ना अपना, समझो 14 गेज का 16 गेज का तार खींचेंगे, 12 गेज का वगैरह, तो उसके ऊपर वो सब प्लांट वगैरह रेस्ट होगा तो वो सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोई सलाह? ये एक है, ये तो मतलब ये बीच में रहना जरूरी है। दूसरी बात यानी ये अपना खोलना बंद करना और ये करना, ये तो साइड का भी बंद करना पड़ता है, एक करना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ सिस्टम रहा। समझो ऐसा दूरी से खींचेंगे तो पूरा एक पैनल का पैनल ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। बाकी ये स्ट्रक्चर में कुछ बिल्कुल ज़रूरी नहीं चेंज करने का। आपका फ़ोन नंबर बताइए अशोक जी। मेरा फ़ोन नंबर आप सबको फ़ोन करने को लगाते हैं मेरे को। फिर भी फ़ोन नंबर बताएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे और आपके अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे। फ़ोन नंबर आपका ही दो उनको। अच्छा, 9371016656। धन्यवाद।